लवलीज, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम द सीरीज एपिसोड 2 पार्ट 1 की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फोम घर से बाहर जाता है। वहाँ उसके पास से कुछ लोग एक बच्चे के गुफा में फंसे होने के बारे में बात कर रहे थे। तो फोम सोचता है कि क्या वो अपने सपने में किसी और दुनिया में आ गया है या मैं अपने सपने में फंस गया हूँ। इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि क्रिस फोम के पास से गुजर रहा था। तो फोम क्रिस को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और जल्दी से इसके पीछे दौड़ते हुए देखता है कि एक लड़की आकर क्रिस के हाथ में कुछ पकड़ाकर आगे चली जाती है। फोम ये सब कुछ झाड़ियों में छिपकर देखते हुए कहता है कि क्रिस उस लड़की से क्या बात कर रहा है। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं और वो एक दूसरे को चीज़ें भी दे रहे हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि एक वाइट शर्ट पहने लड़का फोम के पीछे से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फोम जवाब देता है वो क्रिस को देख रहा है। फोम पीछे मुड़कर देखते ही चौंक जाता है। तो वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम क्रिस को जानते हो, इसलिए तुम उसे छिपकर यहाँ से देख रहे हो। तो तुम उससे के फ़ैन हो और हमारे कस्टमर हो, है ना। फोम उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, पाक। ये सुनते ही पाक फोम को कहता है कि तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, तो तुम फिर पक्का ही हमारे कस्टमर हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी क्रिस का काम का समय नहीं है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम हमारी दुकान पे आकर उससे मिल सकते हो, ना कि ऐसे क्रिस का पीछा करके। समझ में आया तुम्हें। फोम पाक से कहता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है। मैं फोम हूँ, मेरा मतलब है ता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी शॉप में क्रिस और ब्यू का दोस्त हूँ। पाक कहता है कि तुमने सच में काफ़ी रिसर्च की है, तभी तो तुम काफ़ी सारे नाम जानते हो। पर ब्यू कौन है। फोम जवाब देता है जिसके साथ तुमने हुकअप किया और तुम सब कुछ करने के लिए हमेशा ब्यू के साथ रहते थे। पाक फोम को कहता है कि तुम झगड़ा करना चाहते हो अपनी बातों की वजह से। मैं पाक हूँ, मेरे जैसे लोग कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमते। आगे हमें देखने को मिलता है कि पाक फोम को उसकी शर्ट से पकड़कर कह रहा होता है कि इधर आओ। इतने में वहाँ क्रिस आ जाता है। तो पाक से वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो पाक क्रिस को बताता है कि ये लड़का मुझे कब से परेशान कर रहा है। फोम कहता है कि मैं तो सिर्फ सब कुछ सच बोल रहा हूँ। पाक जवाब देता है कि तुम्हारी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई। क्रिस पाक को कहता है तुम्हें और काम करने हैं, चलो यहाँ से। फोम क्रिस का हाथ पकड़कर उसे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्रिस उसे कहता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुम मार नहीं खाना चाहते तो पाक से दूर रहो। आगे हमें दिखता है क्रिस पाक को कहता है मेरा इंतज़ार करो। पाक क्रिस से पूछता है तुम उसे जानते हो। क्रिस कहता है क्या जानते हो। पाक कहता है कि तुम उसे बचा क्यों रहे थे। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें जानता है। क्रिस पाक को जवाब देता है कौन उसे जानता है और कौन उसे बचा रहा था। बस मैं तो तुम्हें किसी झगड़े में नहीं पड़ने देना चाहता था, तो पियाक तुम्हारे पीछे पड़ जाती। पाक कहता है कि ठीक है, वो किसी झगड़े में नहीं पड़ेगा, पर वो लड़का एक नकली भविष्य बताने वाला लग रहा था। कैसे उसने मेरे भविष्य के बारे में कहा कि मैं किसी से प्यार करूंगा जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। ये सुनते ही क्रिस हंसने लगता है, पर पाक आगे बोलता है कि उसने उसे ये भी कहा कि वो अपने होने वाले लवर्स की सभी बातों को मानेगा। क्रिस मेरे चेहरे की तरफ देखो, क्या इतना सुंदर दिखने वाला लड़का किसी की बातें इतनी आसानी से मान सकता है, जबकि 3-4 लड़कियां जैसे किट, चेरी और जिम मेरे पीछे हैं, तो मैं तो उन्हें भाव भी नहीं देता। पर क्रिस पाक की बातें ना सुनकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तो पाक उसे कहता है क्या अब हम वापस चलें। क्रिस कहता है बिल्कुल। पाक क्रिस से कहता है कि तुम किन ख्यालों में डूबे हुए थे। आगे हमें दिखता है कि फोम अपने घर से बाहर एक लेटर लेकर अंदर चला जाता है। कमरे में बैठकर वो कहता है ये क्या है। फिर वो उसे खोलकर पढ़ता है, ये तो बिजली का बिल है, जून 2018 का। तब तो क्रिस मुझे जानता भी नहीं था।
फोम पेन पकड़कर लिखता है, मैं 2018 में वापस आ गया हूँ और मैं क्रिस को 2019 में मिला था और क्रिस की मौत 2021 में हुई थी। तो इसके मुताबिक एसगार्ड में मुझे कोई भी नहीं जानता, तो फिर ब्लैक बॉस कौन है? इसी दौरान एक औरत आते हुए कहती है कि तुम्हें फ्री में रहने की योजना बनाई है, तुम पिछले 4 महीनों से यहाँ पर बिना किराया दिए रह रहे हो, तो अपना सामान बांधो। इसके बाद हमें फोम कहीं जाते हुए दिखाई देता है। फोम वहाँ पहुंचकर कहता है, अगर मुझे क्रिस की मौत की वजह जाननी है तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए एसगार्ड में। आगे हमें दिखता है एक औरत 2 लड़कों से कहती है, तुम दोनों प्रैक्टिस करने नहीं गए? तो एक लड़का कहता है, कैसी प्रैक्टिस? तो जवाब में लड़की कहती है, तुम्हें अभी तक मुझसे पूछना है कि कैसी प्रैक्टिस? तो पिंक ड्रेस पहने लड़का कहता है, हमारे जैसे टॉप टायर को प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है? तो वो लड़की कहती है, तुम अपनी बड़ाई करना बंद करो, पूरे शो में तुम दोनों गलती कर रहे थे, जल्दी प्रैक्टिस के लिए जाओ। इतनी देर में फोम वहाँ पर आ जाता है। तो रेड ड्रेस औरत उसे कहती है, तुम यहाँ काम के लिए आए हो, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम दिखने में अच्छे हो। फोम कहता है, जी पियाक। तो वो कहती है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो तुम अपना काम करके आए हो, मुझे देखने दो कोई है यहाँ पे। तो वो क्रिस को बुलाकर फोम को उसके साथ काम के बारे में बताने को कहती है। मुझे अभी और काम करने हैं। तो पियाक क्रिस को कहती है, फोम को अभी वीआईपी को संभालने को कहना। पियाक फोम को कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फोम कहता है, उसका नाम ता है। पियाक वहाँ से जाती है। इसी दौरान पाक आकर फोम से कहता है, तुम फिर आ गए? फोम उसे कहता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, देखो मुझे अभी जॉब मिली। पाक फोम पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि क्रिस पाक को अपना काम करने को कहता है। क्रिस फोम को अपने पीछे आने को कहता है। हमें दिखता है क्रिस फोम को अंदर ले जाकर उसे काम के बारे में सब कुछ बताता है, कौन सी जगह वीआईपी के लिए है। क्रिस फोम से पूछता है, तुमने पहले कभी किसी बार में काम किया है? फोम कहता है, हाँ मैंने किया है। क्रिस कहता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कस्टमर्स की देखभाल करना होता है, अगर वो उन्हें नाचने को कहें तो उन्हें उनके साथ नाचना होगा। पर सारे समय फोम क्रिस की ओर देखता रहता है। क्रिस फोम से पूछता है कि तुम्हें पता है हर रोज़ यहाँ पर ज़्यादा लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें उनकी अच्छे से देखभाल करना आता है। हमारे यहाँ के सबसे अच्छे होस्ट टी और आर्ट हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। इसके बाद वो दोनों एक सोफ़ा पर जाकर बैठ जाते हैं। फोम क्रिस को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तो इतने में पाक आकर फोम के सिर पर कुछ थप्पड़ सा मारता है। फोम कहता है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? पाक कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, वो तुम्हें काम के बारे में बता रहा है, पर तुम क्या कर रहे हो? क्या क्रिस का चेहरा मीठा लग रहा है जो तुम उसकी तरफ मीठी आंखों से देख रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम मुझसे खाना चाहते हो। पर फोम कहता है, वो तो सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। क्रिस पाक को कहता है कि वो फोम को टीस ना करे। क्रिस कहता है, वो किस बारे में बात कर रहे थे? फोम खुद भूल जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो क्रिस फोम को बताता है, ये पाक है, पियाक का भाई। हर रोज़ लड़के और लड़कियां यहाँ आती हैं, उसे ड्रिंक्स लेकर देती हैं ताकि वो पाक के साथ समय बिता सकें। तो पाक कहता है, वो अब क्या करे, मैं हूँ ही इतना हॉट, क्यों तुम्हें नहीं लगता? पाक उठकर जाने लगता है, पर क्रिस उसे रोककर कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इतने में आर्ट आकर कहता है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पाक जवाब देता है, मुझे तो जल्दी आना ही था, मुझे थोड़ी पैसों की कमी है। क्रिस उसे बताता है, फोम काम करने के लिए यहाँ पर आया है। क्रिस आर्ट से पूछता है, टी कहाँ है? तो वो क्रिस को जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे बार के बाहर कुछ हाथ में पकड़कर खड़े हुए देखा था। इतने में टी वहाँ आ जाता है। क्रिस फोम को सबसे सीखने को कहता है। क्रिस फोम और पाक वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस फोम को कहता है, आज वो दूसरों को काम करता देखे, वो कैसे करते हैं, पहले दिन के लिए बस इतना काफ़ी है। तुम्हारे सामने नहाने वाला कमरा है, वहाँ पर तुम्हारे लिए टॉवल और कपड़े रखे हुए हैं। क्रिस टॉवल पहनकर जाता है।
फोम उसके पीछे पीछे जाता है, पर इतने में पाक, टी और आर्ट आकर फोम का टावल उतार देते हैं। पर फोम कहता है तुम लोग मुझे इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। देखने को मिलता है फोम ने नीचे कपड़े पहन रखे थे, तो वो टावल वहीं फेंक कर चले जाते हैं। फोम नहाने के लिए जाता है, पर गलती से क्रिस के कमरे के दरवाजे को खोल देता है, तो वो जल्दी से माफ़ी मांगता है। क्रिस फोम को कहता है कितनी देर तक तुम आवाज़ें करते रहोगे, तुम देख नहीं रहे मैं नहाने वाला हूँ। फोम माफ़ी मांगते हुए क्रिस को बताता है बाकी सब उनके साथ मजाक कर रहे थे। फोम क्रिस के शरीर की ओर देखते हुए कहता है काफ़ी अच्छे लग रहे हो। क्रिस फोम को जल्दी नहाकर काम पर जाने को कहता है। फोम क्रिस का टावल लेकर नहाने के लिए जाता है। फोम बार में 2 लड़कियों को उनकी ड्रिंक देता है, तो वो उसे क्यूट कहती हैं और उससे पूछती हैं तुम नए हो। तो फोम उन्हें अपना नाम ता बताता है। इसके बाद फोम बाकी सबको उनकी ड्रिंक देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।